हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके कार्यों के बारे में कुछ प्रश्नों के माध्यम से। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। यह दिन गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा उपाधि बाद में दी गई उन्हें, महात्मा की उपाधि मिली थी उन्हें, जो बाद में दी गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सन 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा था, जिसका अर्थ होता है महान आत्मा। महान आत्मा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु ऑप्शन दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था, राजनीतिक गुरु थे ये, क्योंकि वे उनकी राजनीति से बहुत प्रभावित थे। गोखले उदार विचारों वाले नेता थे, उदार विचारों वाले नेता, गोखले जी उदार विचारों वाले नेता थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने वकालत कहाँ से की थी? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कैम्ब्रिज से और इनर टेम्पल लंदन से, ऑक्सफोर्ड से या पेरिस से। तो इसमें सही ऑप्शन है इनर टेम्पल लंदन से। गांधी जी 1888 में इंग्लैंड गए और लंदन के इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई की, इनर टेम्पल कॉलेज से कानून की पढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी पहली बार भारत कब लौटे? तो गांधी जी पहली बार 1915 को लौटे थे। चार ऑप्शन में से 1915 सही है, 1915 को लौटे। वे 21 साल अफ्रीका में रहे, 21 साल तक अफ्रीका में रहने के बाद वो 1915 में वापस आए, 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो भारत में पहला आंदोलन गांधी जी का, चार ऑप्शन दिए, रोलेट सत्याग्रह, सहयोग आंदोलन, चंपारण, दांडी मार्च। तो इनका पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। 1917 में बिहार के चंपारण जिले में, 1917 में बिहार के चंपारण में उन्हें नील किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया गया। नील की खेती करने वाले किसानों की मदद के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी ने कब लिखी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी ने 1909 में लिखी थी। हिंद स्वराज में गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता, सभ्यता, धर्म और स्वदेशी विचारों को लिखा था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू किया था। ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से
साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी और यह यात्रा 6 अप्रैल तक चली 1930। 6 अप्रैल 1930 तक चली। गांधी जी की हत्या किसने की थी? गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी 30 जनवरी 1948 को। दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला प्रयोग सत्याग्रह का गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह शुरू किया था। करो या मारो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था 1942 में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने यह नारा दिया था। गांधी जी किस पत्रिका का संपादन करते थे? गांधी जी यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन करते थे। गांधी जी ने यंग इंडिया, हरिजन जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से गांधी जी ने अपने विचार फैलाए थे। गांधी जी की एक पत्रिका हरिजन भी है, यंग इंडिया भी है। गांधी जी ने हरिजन शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? दलितों के लिए। गांधी जी ने हरिजन शब्द दलितों के लिए प्रयोग किया था। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन कहा, यानी भगवान के लोग। हरिजन का मतलब होता है भगवान के लोग। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो गांधी जी ने चौरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1922 में चौरा चोरी में भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया था। चौरा चोरी आंदोलन के दौरान भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया था, तो ये हिंसा हो गई। गांधी जी हिंसा के काफ़ी विरोधी थे। इस वजह से गांधी जी ने हिंसा के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि अब जब हमारे आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, इसी वजह से उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय मतलब विनय के साथ, अवज्ञा एक आज्ञा, दूसरी अवज्ञा, आज्ञा का विलोम अवज्ञा होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। 1930 में नमक कानून तोड़कर इस आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी जी ने किस स्थान पर दांडी यात्रा पूरी की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा दांडी स्थान पर नमक बनाकर पूरी की थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने 240 मील यात्रा कर दांडी पहुंचकर नमक बनाया था। गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन सा था? तो गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम टालस्टॉय फर्म था। टालस्टॉय फर्म जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बनाया था। दक्षिण अफ्रीका में टालस्टॉय फर्म गांधी जी ने पहला आश्रम बनाया था, टालस्टॉय फर्म के नाम से। गांधी जी किस सिद्धांत के सबसे बड़े दर्शक थे? तो गांधी जी अहिंसा के सबसे बड़े समर्थक थे। गांधी जी किस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक थे? तो गांधी जी अहिंसा के सबसे बड़े समर्थक थे। ऑप्शन इसमें भी दिया गया प्रतिशोध, हिंसा, जातिवाद, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा को अपनाया था। गांधी जी ने अहिंसा को अपने सभी आंदोलनों का मूल बनाया था। उन्होंने जितने भी आंदोलन किए उन सब में अहिंसा को अपना मूल बनाया था।
वो हिंसा के समर्थक नहीं थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य की खोज। सत्य की खोज। ऑप्शन इसमें ये भी दिया गया है, मेरा भारत महान, गांधी कथा, मेरे अनुभव, लेकिन ये सब नहीं, सत्य की खोज है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग, मेरी आत्मकथा। इसमें उन्होंने अपने जीवन और सिद्धांतों को सुझाया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? पहला है खिलाफत आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है स्वदेशी आंदोलन। तो गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी। गांधी जी उस समय भारत में नहीं थे। उन्होंने बाद में स्वदेशी को अपनाया था, बाद में स्वदेशी को अपनाया, पर इसकी शुरुआत में शामिल नहीं थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी। हरिजन नामक पत्रिका भी निकाली थी उन्होंने। 1932 में गांधी जी ने दलित उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। गांधी जी किस आंदोलन के समय जेल नहीं गए थे? तो गांधी जी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जेल नहीं गए थे। उन्नीस में यह घटना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। गांधी जी ने विरोध जरूर किया, लेकिन उन्हें इस घटना के कारण जेल नहीं हुई। गांधी जी का पसंदीदा भजन कौन सा था? तो गांधी जी का पसंदीदा भजन बैसड़ो जन तो तेने कहिए, बैसड़ो जन तो तेने कहिए, ये उनका पसंदीदा भजन था। यह भजन नरसी मेहता द्वारा रचित था। गांधी जी इसे रोजाना सुनते थे। गांधी जी का जन्म स्थान कौन सा था? गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर था, गुजरात में पोरबंदर। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, जो उनके पिता का राजकीय क्षेत्र था। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो इनसे जोड़कर ही मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का नाम पड़ा। करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे, गांधी जी के पिता थे। गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई धार्मिक साध्वी प्रवृत्ति की महिला थी, जिनका प्रभाव गांधी जी के जीवन पर गहरा पड़ा। गांधी जी के जीवन पर उनकी माता का प्रभाव गहरा था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस स्थान पर सत्याग्रह किया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिटोरिया, डरबन, जोहान्सबर्ग, पीटर मैरिट्सबर्ग। तो पीटर्स मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। यहीं से उनके संघर्ष की शुरुआत हुई थी। गांधी जी को धक्का पीटर्स मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर दिया गया था। उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया, चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया था चढ़ते हुए। गांधी जी की शिक्षा का माध्यम क्या था? जब वे इंग्लैंड में पढ़ते थे तो उनकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ाई की थी। इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होती थी। गांधी जी भी उसी में पढ़ाई किए थे। गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रमों में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका में स्थित था? तो टॉलस्टॉय फर्म। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, टॉलस्टॉय फर्म गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया आश्रम था, जहां गांधी जी ने सत्याग्रह की नींव डाली थी।
गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का विरोध किया था। गांधी जी का विवाह किस आयु में हुआ था? तो 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। गांधी जी के पुत्र कितने पुत्र थे? गांधी जी के 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 4 पुत्रों के नाम हैं। गांधी जी ने भारत में कांग्रेस की सदस्यता कब ली? तो गांधी जी ने भारत में कांग्रेस की सदस्यता 1915 में ली। जब वो भारत लौटे, भारत लौटने के बाद 1915 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली। गांधी जी ने शिक्षा में किस प्रणाली का समर्थन किया था? तो उन्होंने बुनियादी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक तकनीकी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा और गुरुकुल शिक्षा। तो उन्होंने कहा नहीं, बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए, तो बुनियादी शिक्षा का समर्थन किया था। गांधी जी ने नई तालीम बुनियादी शिक्षा प्रणाली की वकालत की थी, जिसमें शिक्षा के साथ श्रम को जोड़ा जाता है। गांधी जी के जीवन पर आधारित 1982 की ऑस्कर विजेता फिल्म का नाम क्या था? तो उस फिल्म का नाम था गांधी। गांधी जी के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम गांधी था। गांधी फिल्म था। इस फिल्म में गांधी जी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी और यह फिल्म 8 ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है। 8 बार ऑस्कर अवार्ड इस फिल्म ने जीता है। गांधी जी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम में नहीं लिया, द्वितीय में लिया, द्वितीय में इन्होंने लिया था, तृतीय में नहीं लिया। गांधी जी ने 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कस्तूरबा गांधी की मृत्यु पुणे में हुई थी। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु 1944 में पुणे की आगा खान पैलेस में हुई थी, जब वे जेल में थी। कस्तूरबा गांधी को भी जेल में डाला गया था। गांधी जी ने किसे सरदार की उपाधि दी थी? तो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारडोली सत्याग्रह, इस सत्याग्रह को याद रखेंगे, के दौरान गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारडोली एक सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस घटना के बाद राजनीति से कुछ समय के लिए दूर हो गए थे? तो ऑप्शन है पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौराचौरी कांड और दांडी यात्रा या भारत छोड़ो आंदोलन। तो वो चौराचौरी कांड में जो पुलिस स्टेशन फूंकने के बाद असहयोग आंदोलन था, उसको वापस ले लिया गया था। उसके बाद वो राजनीति से काफ़ी समय के लिए दूर हो गए। 1922 में चौराचौरी में हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और राजनीति से कुछ समय के लिए अलग हो गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। 1942 में जो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए दबाव बनाने वाला आंदोलन था, वो भारत छोड़ो आंदोलन था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार द्वारा जेल भेजे गए कई नेता को रिहा करने के लिए जेल भरो आंदोलन शुरू किया था? तो
वह था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। याद रखिएगा, जेल भरो आंदोलन गांधी जी ने आह्वान किया था। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में किस हथियार का प्रयोग किया था? तो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा नामक हथियार का प्रयोग किया था। सत्य और अहिंसा नामक हथियार का प्रयोग किया था, इसे हथियार के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विचारों पर किस धर्म का प्रभाव अधिक था? तो गांधी जी के विचारों पर हिंदू धर्म का प्रभाव अधिक था। गांधी जी के विचार हिंदू धर्म की शिक्षाओं से प्रेरित थे, विशेषकर अहिंसा, सत्य और धर्म के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस देश में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के विरोध में संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या था? तो सबसे बड़ा पाप उनके अनुसार असत्य था। असत्य ही सबसे बड़ा पाप था गांधी जी के अनुसार। गांधी जी ने असत्य को सबसे बड़ा पाप माना, क्योंकि वह सत्य और धर्म के खिलाफ, क्योंकि जो असत्य होता है वह सत्य और धर्म के खिलाफ होता है। गांधी जी की राजनीतिक रणनीति का मुख्य आधार क्या था? तो राजनीतिक रणनीति का मुख्य आधार सत्याग्रह था। गांधी जी की अहिंसात्मक राजनीतिक रणनीति थी गांधी जी की। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अपने जीवन में कितनी बार जेल यात्रा की? तो लगभग 15 बार। गांधी जी ने अपने जीवन में विभिन्न आंदोलनों के दौरान करीब 15 बार जेल यात्रा की। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1946 में। आंदोलन 1946 तक चला, पर दूसरी विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबा दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन को दबा दिया था। अगला प्रश्न, गांधी जी का चुनावी दर्शन क्या था? गांधी जी का चुनावी दर्शन अहिंसात्मक विरोध था। अहिंसात्मक विरोध। गांधी जी का चुनावी दर्शन अहिंसात्मक और सत्याग्रह पर आधारित था। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान स्वदेशी का प्रचार किया था? तो गांधी जी ने स्वदेशी का प्रचार असहयोग आंदोलन के दौरान किया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार शामिल था। गांधी जी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? गांधी जी का सबसे बड़ा लक्ष्य सामाजिक समरसता और स्वतंत्रता था। गांधी जी का लक्ष्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और न्याय भी था। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह का अर्थ सच्चाई का अभ्यास और सच्चाई का अभ्यास और अहिंसात्मक विरोध जो भी किया जाए वह अहिंसात्मक हो। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए अहिंसा से लड़ना, हिंसा नहीं करनी है। गांधी जी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। 1930 में नमक कानून का विरोध करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी के अनुसार स्वराज का मतलब क्या था? तो गांधी जी के अनुसार स्वराज का मतलब आत्मशासन। स्वराज का मतलब आत्मशासन। स्वराज का मतलब है अपने आप पर शासन करना, यानी भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता। गांधी जी का आदर्श जीवन कहाँ बिताया गया?
तो गांधी जी का जो गांधी जी ने जो अपना जीवन बिताया था वह साबरमती आश्रम में। साबरमती आश्रम गुजरात में गांधी जी का जीवन बीता, जो उनका प्रमुख केंद्र था। गांधी जी ने किस रंग की खादी को अपना प्रतीक बनाया? तो सफ़ेद रंग की खादी। वह सफ़ेद रंग की खादी पहनते। खादी को गांधी जी ने सफ़ेद रंग में अपनाया, जो सादगी और स्वदेशी का प्रतीक था। खादी के कपड़े। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, जिसमें किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया। इसमें नील की खेती करने वाले किसान शामिल थे। गांधी जी ने किस वस्तु का बहिष्कार किया था? गांधी जी ने विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया था। इसमें ऑप्शन में नमक, कपास और चाय, लेकिन विदेशी वस्त्रों का उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। इसीलिए वो खादी के कपड़े पहनते थे। धोती, एक ही धोती पहना करते थे। गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम किस वर्ष स्थापित किया था? तो साबरमती आश्रम उन्होंने 1919 में स्थापित किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1919 में गुजरात में गांधी जी ने की, जो उनका प्रमुख केंद्र था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक की चोरी की? नमक की चोरी दांडी मार्च के दौरान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक और आर्थिक सुधार। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक सुधार था। गांधी जी ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक सुधारों को भी महत्व दिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना कहा गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द किस भाषा से लिया है? तो गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द, ये एक संस्कृत भाषा का है, संस्कृत भाषा से लिया है, जिसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी की मृत्यु 1948 में 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई थी। गांधी जी ने किस नेता के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था? तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू, इसमें लिखा गया है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के साथ नहीं, विनोबा भावे के साथ नहीं, भगत सिंह के साथ नहीं, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने किस प्रकार के उपवास किए थे? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया स्वास्थ्य के लिए, धार्मिक कारणों के लिए, राजनीतिक विरोध के रूप में। तो उन्होंने सभी प्रकार के उपवास किए थे। गांधी जी ने उपवास का उपयोग स्वास्थ्य, धार्मिक और राजनीतिक विरोध के रूप में किया था। गांधी जी का पसंदीदा पोशाक क्या था? तो गांधी जी का पसंदीदा पोशाक धोती और चोली, जो स्वदेशी थे। गांधी जी ने किस आंदोलन के तहत अंग्रेजों के खिलाफ नमक उत्पादन का अधिकार छीनने का विरोध किया था? तो वह था नमक सत्याग्रह। नमक उत्पादन पर ब्रिटिश राज का नियंत्रण हटाने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, जिसे दांडी मार्च कहते हैं। गांधी जी ने किस शहर में चंपारण सत्याग्रह किया था? तो गांधी जी ने बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान खादी को प्रोत्साहित किया था? तो ऑप्शन ए भारत छोड़ो, असहयोग, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी को छोड़कर स्वदेशी अपनाया गया था। तो स्वदेशी वस्त्रों में खादी का प्रयोग शुरू हुआ। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान अपने कई अनुयायियों को जेल में भेज दिया? तो असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, उपरोक्त सभी। गांधी जी के अधिकांश आंदोलनों के दौरान कई अनुयायी जेल गए। गांधी जी का स्वराज विचार किस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था? तो वह था असहयोग आंदोलन। स्वराज विचार जो था वह मुख्य लक्ष्य असहयोग आंदोलन में था। स्वराज यानी आत्मशासन।
गांधी जी ने अहिंसा शब्द का अर्थ क्या बताया? तो गांधी जी ने अहिंसा शब्द का अर्थ बताया हर प्रकार की हिंसा का परित्याग कर देना, किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना। गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा न करना ही नहीं, बल्कि मन और वाणी से भी हिंसा ना करना होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने जीवन में किस देश में कानून की पढ़ाई की थी? गांधी जी ने अपने जीवन में किस देश में कानून की पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई की थी कानून की। गांधी जी ने लंदन में कानून की पढ़ाई की। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नमक कानून का उल्लंघन किया? तो वह था नमक सत्याग्रह। नमक कानून का उल्लंघन दांडी मार्च के दौरान किया था। गांधी जी ने किस वर्ष पहली बार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की? तो 1915 से 1915 में वो भारत आए, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हुए। गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? तो गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत सत्य और अहिंसा थी। गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए किस प्रकार संघर्ष अपनाया? तो इन्होंने अहिंसात्मक संघर्ष को अपनाया था। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान 4 मासिक सत्याग्रह चलाए थे? तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान 4 महीने का सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर 4 महीने तक सत्याग्रह किया था। मोहनदास गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने किस आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था? तो वह था असहयोग आंदोलन। गांधी जी का प्रिय भोजन क्या था? तो गांधी जी शाकाहारी खाना खाते थे। उन्होंने शाकाहार को अपनाया और मांसाहार का परहेज किया। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह की अवधारणा को सबसे अधिक विकसित किया था? तो सत्याग्रह की अवधारणा को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन के दौरान विकसित किया था। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जब सत्याग्रह शुरू किया तो वहीं से सत्याग्रह की अवधारणा विकसित हुई। गांधी जी ने किस पुस्तक से प्रेरणा ली थी? गांधी जी ने भगवत गीता से प्रेरणा ली थी। गांधी जी ने भगवत गीता से बहुत प्रेरणा मिली गांधी जी को। विशेष कर्म योग की शिक्षा वहीं से मिली। गांधी जी ने स्वराज को किसके समान माना था? गांधी जी ने आत्मा की शांति के समान स्वराज को माना था। गांधी जी के अनुसार स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और सामाजिक न्याय था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह किस विषय पर था? तो पहला सत्याग्रह गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ था। गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था चौरा चौरी कांड के बाद। चौरा चौरी कांड में भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था, तो इससे हिंसा हो गई। तो गांधी जी हिंसा के बहुत बड़े विरोधी थे, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में शुरू किया था गांधी जी ने। गांधी जी ने किस सिद्धांत को प्रमुखता दी? अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी ने किस धर्म के प्रति सभी के सम्मान की बात कही? सभी धर्मों के प्रति। गांधी जी ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात कही। क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं। क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण 1917 में। गांधी जी ने अपने आंदोलनों के लिए किस साधन का उपयोग किया? तो गांधी जी ने भाषण, सत्याग्रह और उपवास
इन संसाधनों का उपयोग किया था। गांधी जी की हत्या किसने की थी, ये तो वापस हो गया क्वेश्चन। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन में किस वस्तु को प्रमुखता दी, तो भारतीय खादी को उन्होंने प्रमुखता दी थी। गांधी जी का आदर्श जीवन कहाँ था, तो साबरमती आश्रम में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। गांधी जी ने अपने आंदोलनों में किसका हमेशा सम्मान किया, सभी लोगों का। गांधी जी ने अपने आंदोलनों में सभी लोगों का सम्मान किया था। गांधी जी के अनुसार सबसे बड़ा हथियार क्या है, प्रेम और सत्य। इस ऑप्शन के अनुसार प्रेम और सत्य गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार है। गांधी जी ने खुदी को कर बुलंद इतना, यह वाक्य किस साहित्यकार से प्रेरणा लेकर कहा था, अल्लामा इकबाल ने इस शब्द को, गांधी जी ने अल्लामा इकबाल के विचारों से प्रेरित थे, जिन्होंने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस पुस्तक को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व दिया, तो वह है गीता। गीता को उन्होंने अपने जीवन दर्शन का आधार बनाया अपने जीवन का। गांधी जी ने किस वर्ष नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गांधी जी का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार था, इस ऑप्शन के अनुसार। गांधी जी ने सत्याग्रह का अर्थ क्या समझाया, तो गांधी जी ने सच्चाई पर टिके रहना और अहिंसा सिखाई। गांधी जी का स्वराज का क्या मतलब था, तो वो था आत्मशासन। क्वेश्चन रिपीट है। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान खादी को बढ़ावा दिया, असहयोग आंदोलन के दौरान खादी को बढ़ावा दिया, यह भी रिपीट क्वेश्चन है। गांधी जी का बचपन का नाम मोहनदास था और करमचंद गांधी उनके पिता का नाम था, दोनों को जोड़कर मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम पड़ा। गांधी ने पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की, गांधी जी ने सबसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत की, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गांधी जी ने अपने आंदोलन के दौरान किस प्रकार का उपवास किया, तो गांधी जी ने सभी प्रकार का उपवास किया, यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। गांधी जी का मुख्य हथियार सत्य और अहिंसा था, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1942 में। गांधी जी का सबसे प्रसिद्ध आश्रम कौन सा था, तो वह साबरमती आश्रम था। गांधी जी ने किस वर्ष महात्मा की उपाधि प्राप्त की, 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी ने किस आंदोलन को अहिंसा के कारण वापस ले लिया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान हिंसा हो गई चौरा चौरी कांड में, इसीलिए वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन को। गांधी जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो पोरबंदर, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया, तो वो था असहयोग आंदोलन। गांधी जी की हत्या कब हुई, तो 1948 में, रिपीटेड क्वेश्चन। गांधी जी का कौन सा आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सबसे लंबा चला, तो वह था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में शुरू होकर कई वर्षों तक जारी रहा, 1946 में समाप्त हुआ लगभग। गांधी जी ने किस वर्ष नमक मार्च शुरू किया था, तो वो था 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम किस वर्ष स्थापित किया, तो 1917 में, रिपीटेड क्वेश्चन। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, तो वो था 1906 में, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन अफ्रीका में शुरू किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द किससे लिया, तो गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द जैन धर्म से लिया था, जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांत से प्रेरित थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, तो चौरा चोरी घटना के बाद हिंसा बढ़ने के कारण, चौरा चोरी कांड में आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस स्टेशन जलाए गए जाने पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान किन के साथ मार्च किया था, तो अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने मार्च किया था।
गांधी जी के विचार में स्वराज का क्या अर्थ है? तो स्वराज का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान भारतीय महिला भागीदारी बढ़ाई? तो वह थी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने महिलाओं को आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दी। गांधी जी का उपवास किस उद्देश्य से प्रमुख रूप से था? गांधी जी का उपवास किस उद्देश्य से प्रमुख रूप से था? तो राजनीतिक विरोध और आत्म सुधार। यह ऑप्शन सही है। गांधी जी का प्रमुख संदेश क्या था? तो गांधी जी का प्रमुख संदेश सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह था। गांधी जी की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड में पढ़े थे। गांधी जी का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर। यह तो पता ही है सबको। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान हरिजन शब्द का प्रयोग किया था? तो वह था सामाजिक सुधार आंदोलन। गांधी जी ने किस देश में पहली बार राजनीतिक संघर्ष शुरू किया? तो राजनीतिक संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहली बार शुरू किया। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी। रिपीटेड क्वेश्चन। गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ किस प्रकार का आंदोलन किया? तो उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन किया था। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान चंपारण सत्याग्रह किया था? तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के दौरान चंपारण सत्याग्रह किया था। गांधी जी अपने जीवन में कितनी बार जेल में समय बिताया? तो कई बार। इस ऑप्शन में कई बार।